का खैर मकदम है। आइए आज के प्रोग्राम में मुलाकात करते हैं जी कन्हैयालाल जी से, जो कांग्रेस से तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी है। कन्हैयालाल जी, आप कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर भी हैं। आइए हम जानते हैं जी कन्हैयालाल जी से, अगर आने वाले वक्त में कांग्रेस तेलंगाना में हुकूमत बनाती है तो आवाम को क्या फ़ायदे होंगे। तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। कन्हैयालाल जी, आपका कांग्रेस में आपकी जर्नी क्या थी? मैं तेलंगाना प्रजा समिति 1969 मूवमेंट में रिफायम हाई स्कूल से मेरी एक सियासी ज़िंदगी भी चालू हुई और जी निरंजन साहब की क़यादत में हम शब रोज़ काम करके तेलंगाना को हासिल करने का से एजुटेशन में बहुत बड़ा लंबा सफ़र तय करे तेलंगाना हमको हासिल हुआ है। और उसके बाद अभी तक मैं तेलंगाना में हैदराबाद यूथ कांग्रेस और आज स्टेट सेक्रेटरी की हैसियत से मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ जी। अब जैसा कि तेलंगाना में अब इलेक्शन का वक्त है, तो आने वाले वक्त में अगर तेलंगाना में जो है कल कांग्रेस हुकूमत बनाती है, जैसा कि आपके हमारे जो सीएम साहब है केसीआर साहब 2014 में हुकूमत बनाने से पहले काफ़ी माइनॉरिटीज़ से जो है बहुत वादे करे थे, जिसमें से एक वादा आपका जो है 12% रिजर्वेशन का भी वादा था। आज 9 साल मुकम्मल हो गए केसीआर साहब के, लेकिन वादा मुकम्मल नहीं हुआ, तो इस पर आपका क्या कहना है? केसीआर एक मोमेंट चलाने के कोई वो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो वादा करते हैं वो वादा क्या है, अवाम को एक गुमराह करे हैं। जो 12% रिजर्वेशन उन्होंने देने का वादा करे उसको अमल नहीं कर सकते हैं। राजशेखर रेड्डी दौरे इख्तिदार में राजशेखर रेड्डी साहब जो बोले हैं वो अमल करे हैं, और अक़लियतियों को हो या माइनॉरिटी कमीशन का हो या वक्फ बोर्ड का हो, राजशेखर रेड्डी कांग्रेस के दौर में ही अक़लियतों का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि केसीआर साहब कुछ करते हैं। अब केसीआर साहब का जो है और एक वादा था कि वक्फ कमिश्नर बनाऊंगा मैं, नहीं, वो हुकूमत केसीआर पे भरोसा ही नहीं कर सकते, क्योंकि केसीआर कभी भी वादे करे हैं, अमल में बहुत कम करे हैं जी। अब जैसा कि आपको जो है कर्नाटका का इलेक्शन आप लोग हाल में जीते, वहाँ पे आप लोग मैनिफेस्टो बनाए अपना और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं आप लोग। तो अगर तेलंगाना में हो, जैसा कि अब राहुल गांधी साहब परसों खम्मम में जलसे में भी जो है बताए कि 4000 पेंशन देंगे, तो तेलंगाना में अगर हुकूमत बनाए तो आप लोग वादे पूरे करेंगे या केसीआर साहब की तरह ही जो है फिर वादा खिलाफी होंगे? कांग्रेस एक बड़ी जमात है जो हिंदुस्तान के ऊपर राज करी, और ख़ास तौर पर कांग्रेस जो वादा करती है उसको अमल करती है, और कांग्रेस के वादा खिलाफी कभी नहीं होती है। आज खम्मम का जो मीटिंग हुआ और वहाँ की जो अवाम इतनी तादाद में, कशीद तादाद में शिरकत करके उस जलसे को कामयाब बनाई, और राहुल गांधी जगह पर ऐलान कर दिया कि मैं अक़ली बच्चों को, नौजवानों को 4000 रुपये पेंशन करता हूँ। ये हमारा वादा नहीं, ये काम करके बताएंगे बोल के बताए। जैसे कर्नाटक की जीत के बाद हर वो जमातों में एक बौखलाहटपन शुरू हो गया है, और कांग्रेस एक ताकत के साथ उभर रही है। पूरे अपोजिशन इंडिया के अंदर भी जो भी अपोजिशन पार्टी से वो लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस क्या कदम उठाती है, मुल्क की बेहतरी के लिए क्या करती है, वो नज़रिया वहाँ पर रखे हुए हैं, और कांग्रेस जो वादा करी है वो वादा पूरा करेंगे। केसीआर साहब की हुकूमत में सबसे ज़्यादा जो है अगर किसी को पीछा छोड़ दिया गया तो माइनॉरिटीज़ को। जैसा कि आप माइनॉरिटीज़ के लोन जो है सैंक्शन करने की बात करते, कई लोग उसके लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं, मगर अब तक लोन नहीं आया, ऐसा जो है लोग का कहना है। उस पर क्या कहें? अक़लियतों के बारे में उनको अमल करने का कैपेसिटी नहीं है, बोलने की कैपेसिटी है। केसीआर साहब को खाली वादा कर सकते हैं, वादे को अमली जामा नहीं पहना सकते। अगर कांग्रेस तेलंगाना में बनती है तो आप लोग माइनॉरिटीज़ हो या किसी भी उसको हो लेके बराबर चलेंगे, या फिर केसीआर साहब की तरह जो है पीछे छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बिगर माइनॉरिटीज़ के कांग्रेस ही नहीं रह सकती। कांग्रेस भी माइनॉरिटी के साथ मिल के चलेंगी, और कांग्रेस अक़लियतों के ऊपर पूरी नज़र रखेंगी। ये मुल्क में जो तोड़ो जोड़ो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये चलने वाला नहीं है। कांग्रेस अपने दम पे काम करेंगी और अक़लियतों को साथ लेके चलेंगी, और देश भर में आज देख रहे हैं, कर्नाटक के रिज़ल्ट भी हमारे सामने हैं, सारे अक़लियत साथ दिए हैं, और देख रहे हैं देश में क्या हो रहा है। आज मीडिया हर चीज़, जहाँ पर एक एक टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि लोग उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूरे लोग कांग्रेस के साथ चलेंगे जी। जैसा कि अभी मैं हाल ही में जो है कोई इंटरव्यू में देखा कि
कांग्रेस जो है तेलंगाना स्टेट केसीआर साहब को दी, जब केसीआर साहब का वादा ये भी था कि वो तेलंगाना स्टेट बनने के बाद वो कांग्रेस से मर्ज हो जाएंगे, मगर वो भी जो है उनके वादा खिलाफ। वो मैं बता रहा हूँ ना, उन वादा खिलाफ ये भी बात बोले हैं कि अगर कांग्रेस दे देंगे तो सोनिया गांधी के घर के पास मैं बैठ जाऊँगा निगरानकार बनकर, बोले वो भी नहीं हुआ। और केसीआर साहब वादा करते हैं, अमल नहीं करते हैं, हमेशा उनकी यही रही लाइन। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब महंगाई जो है आसमान को छू रही है, तो जैसे कि अब तरकारी वगैरह है, पेट्रोल है, जो भी गैस वगैरह है, तो तकरीबन जहाँ पे कांग्रेस की हुकूमत है वहाँ पे जो है सिलेंडर 500 रुपये ऐसा। तो अगर तेलंगाना में हुकूमत बन रही तो क्या आप लोग वही मैनिफेस्टो यहाँ पे भी फॉलो करेंगे? बिल्कुल ही, कांग्रेस का एक ही मैनिफेस्टो रहता, आज राजस्थान में हो और ये कर्नाटक में हो या उत्तराखंड में हो जी, तो मतलब एक ही मैनिफेस्टो पे पूरे स्टेट को जो है आप लोग फॉलो करेंगे और सबको लेके साथ में चलेंगे। बिल्कुल। तो आप कुछ आवाम को जो है आपकी तरफ से आप मैसेज देना चाहिए? मैं आवाम से यही अपील करता हूँ कि आने वाले दिन कांग्रेस की हुकूमत के हैं और कांग्रेस के हाथ मजबूत करिए। और पूरे हिंदुस्तान में एक आज कांग्रेस की लहर चल रही है, ये आप देख रहे हैं। आने वाले दिनों में भी कांग्रेस एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभरेंगी और हुआ तो सेंट्रल में गवर्नमेंट भी हम बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो तेलंगाना में जो भी इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस की कामयाबी पूरी तरह से। और अपील करता हूँ अक़लियतों से, अदबन अपील करता हूँ कि वो कांग्रेस का साथ दे और कांग्रेस को कामयाब बनाए। नाज़रीन, अब हमको दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।